एग्जाम्पल, यू बाय शेयर्स, आप बाय करते हैं शेयर्स इन अ कार कंपनी, एक कार कंपनी के अंदर, अ फोन कंपनी, एक फ़ोन कंपनी के अंदर, एंड अ फूड कंपनी, एक फूड कंपनी के अंदर। अच्छा, इन दिया है, इन एक ही बार लिया है और आगे कॉमा लगा के चीज़ों के नाम लिखा है। तो जब भी कॉमा लगा के चीज़ों के नाम लिखा जाता है, इसका मतलब है होता है ये और ये और ये, ऐसा ये इनको इंक्लूड करना है। एक ही कैटेगरी की चीज़ों को कॉमा लगा के हम लोग सेपरेट करते हैं, एक ही तरह की चीज़ों को, मतलब एक ही बात को बताने के लिए। यहाँ पे एक ही तरह की चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक ही बात को बताने के लिए ना। इन अ कार, एक कार के अंदर, इन अ फ़ोन कंपनी, एक फ़ोन कंपनी के अंदर, एंड इन अ फूड कंपनी, एक खाने की कंपनी के अंदर, जो खाने का व्यापार करती है। इफ़ द कार कंपनी लूजेस मनी, अगर कार कंपनी पैसा लूज करती है, मतलब खो देती है। द फोन कंपनी, द फोन एंड फूड कंपनीज कैन स्टिल मेक अ प्रॉफिट। फ़ोन और फूड कंपनी, खाने वाली कंपनी और फ़ोन वाली कंपनी, कैन स्टिल, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, पावर है, स्टिल, तब भी, मेक अ प्रॉफिट बना सकती है, तभी प्रॉफिट बना सकती है। वो ऊपर जो पूछा है उसने उसका नीचे जवाब दिया है एग्जाम्पल के साथ। फिर नीचे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको अगर ऊपर के हिसाब किताब हो चुके हैं, आपने ऊपर पढ़ाई कर चुके हैं, ऊपर वाली चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आप इनको जवाब आराम से दे देंगे, है ना। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है। पहला, अ शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंपनी, सही है, बिल्कुल। प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, क्या ये सही चीज़ है, सही गलत, सही जवाब, मतलब सही बात है। प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को घटाना पड़ेगा, सही है। इफ़ अ कंपनी हैज़ $1000, अगर कंपनी के पास $1000 है इन एसेट्स के अंदर, एंड ओस, और उसके पास उधार है, बकाया है $1500, इट हैज़ इक्विटी, क्या उसके पास इक्विटी है। नहीं होगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, माइनस में चले जाएगा। एक्सरसाइज 2, मैच द टर्म को मैच करें, मतलब जो चीज़ है उसको उसको जोड़ के दे दें, उसका मतलब को जोड़ दें। रेवेन्यू, एसेट्स, लाइबिलिटी, नीचे पूछा गया व्हाट द कंपनी ओन्स, मेक द मनी द कंपनी अर्न्स, कंपनी जो मनी कमाती है, और ऊपर जो कंपनी जिसका हकदार है। तीसरा वाला है मनी द कंपनी ओस, मनी पैसा जो कंपनी के ऊपर वो है, उधार है, जिसको अदा करना है कंपनी को। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू के लिए हम लोग जाएंगे अंश में बी, पहले का बी होगा, रेवेन्यू के लिए बी, एसेट्स के लिए होगा ए, लाइबिलिटीज़ के लिए होगा सी। एक्सरसाइज 3, योर टर्न, लुक एट दिस कंपनी, ये कंपनी के ऊपर देखें। तो इसने ये कंपनी का पूरा डिटेल दिया है, रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है। उसके ऊपर नीचे उसने 2 क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट को जानने के लिए हमको रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा, है ना। 500 में से 300, 3000, 5000 में से 3000 निकालेंगे, 2000 मिलेगा। तो पहले का जवाब होगा 2000। व्हाट इज़ द इक्विटी, इक्विटी क्या है। इक्विटी है जो जिसका आपके पास जिसके हकदार है ना, तो उसके लिए हमें एसेट्स में से लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो 8000 में से 4000 निकालेंगे तो 4000 मिलेगा। तो पहले दूसरे का जवाब होगा 4000। यू अंडरस्टूड, खुलासा दिया यहाँ पे, यू अंडरस्टूड, तुम समझे। यू नाउ, आप अभी, नो, जानते हैं, द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, बुनियादी स्टॉक मार्केट का। यू लर्न अबाउट, आप सीख लिए, यू लर्न, सिंपल पास्ट, यू लर्न अबाउट, बारे में किसके, शेयर्स, प्रॉफिट्स, एंड हाउ टू स्टडी कंपनी, और कंपनी को कैसे पढ़े। रिमेंबर, याद रहे, ध्यान रहे, ऑलवेज स्टडी बिफोर यू इन्वेस्ट, हमेशा पढ़ाई करें पैसा डालने से पहले, खरीदने से पहले, है ना, इन्वेस्ट करने से पहले, अपना पैसा डाल के इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पढ़ाई करें। एंड डो नॉट टेक टू मच रिस्क, और सबसे हद से ज़्यादा रिस्क ना लें, मतलब खतरा ना लें, खतरा ना उठाएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, आपका इन्वेस्टिंग शुभ हो, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे बुक ख़त्म होती है ये वाली, और ये टेक्निकल बुक है, मुझे पता है। टेक्निकल बुक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और आगे आगे जाना पड़ेगा, अगर दिलचस्पी है। अलग अलग टेक्निकल बुक्स इंशाल्लाह शेयर होगी, रिकॉर्ड होगी यहाँ पे, और आपको अलग अलग
नॉलेज मिलेंगे। मगर आपको टेक्निकल बुक में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए मिलती है और आपका नॉलेज बेस इंक्रीज़ होता है। ये बिल्कुल सिंपल कहानियों की किताब नहीं है कि नॉर्मल कहानी की किताब पढ़ लिया और 2-4 वोकेबलरीज अपने सीख लिए, वो बात नहीं है यहाँ पे जितना ज़्यादा आप अपना टाइम बिताएंगे, जितना उस सब्जेक्ट को देखेंगे पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज बढ़ता जाएगा। थैंक यू।